जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आनंद भारत लेकर आया हूं आपके लिए बहुत जरूरी यानी कि शो। जी हाँ, ये वो शो है जो कि आपके हर एग्जाम में जरूर आएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आज जो हमारा टॉपिक है वो किस बात पर है? तो वो जो टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। और क्या है उपराष्ट्रपति का चुनाव और आखिर ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, ये चर्चा में क्यों है इसीलिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहां पे दो आपको शख्स नजर आ रहे हैं, एक है सीपी राधाकृष्णन और दूसरे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। अब कह रहे हो सर ये कौन सी बात है, ये तो एक कॉमन सी बात है भाई, दो लोग हैं दोनों तरफ नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले जो है एनडीए यानी कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को नॉमिनेट किया। अब एनडीए का मतलब क्या होता है बेटा? एनडीए का मतलब हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि आप एनडीए जिसमें कि सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी है, और जो आपके बी सुदर्शन रेड्डी हैं ये आपका इंडिया यानी इंडिया अलायंस की ओर से ये आपका किया गया, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है आपका कांग्रेस। अब यहां पर अभी आपने देखा कि आखिर ये दो चेहरे आमने सामने क्यों हुए, क्या कारण रहा कि दोनों चेहरे आमने सामने आ गए, और क्या कारण है कि दोनों टकराव में आ गए। यहां पे अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कुछ समय पहले जो धनखड़ साहब हैं, ठीक है, जी हाँ, धनखड़ साहब ने क्या किया, इस्तीफा दिया। कुछ कारण थे, मान लीजिए उन्होंने कहा स्वास्थ्य के कारण है, व्यक्तिगत है, तो वो एक पर्सनल होता है। तो जो हमारे धनखड़ साहब है इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो प्रॉब्लम ये हुई कि भाई उपराष्ट्रपति का तो पद होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरी है भाई, अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही सारे कार्य को संभालेगा। अब यहां पे आज के टॉपिक में हम लोग को यही ध्यान देना है, ऐसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, एक तरफ यानी कि बहुत चर्चित हमारे मोदी जी हैं, तो एक तरफ है यानी सोनिया गांधी, और यहां पे एक तरफ है राजनाथ सिंह और एक तरफ है जेपी नड्डा, और यहां पे लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात यहां पर सभी लोग वोट कर रहे हैं किसके लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो एक यानी बात यहां बनती है कि सर सभी लोग कर रहे हैं तो कैसे होता है निर्वाचन, क्या होता है प्रोसेस, क्या कुछ आप और बताओगे कि बस इसी में गोल गोल घुमा ले जाओगे? तो नहीं, आपको वो सब हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे आएगा। तो प्रश्न ये बनता है कि जो धनखड़ साहब हैं इन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये भैया कहां का संभालते थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है या चेयरमैन होता है, जिसे सरल भाषा में हम क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति। तो राज्यसभा के ये क्या होते हैं बेटा, सभापति होते हैं। अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में सारा काम जो है वो यही संभालते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि भाई धनखड़ साहब कौन से नंबर के थे? तो धनखड़ साहब कौन से नंबर के थे? क्योंकि अब जो चुनाव होने जा रहा है वो आपका 17वें उपराष्ट्रपति का होगा, यानी जो भी चुनकर आएगा, जो भी क्या, दो लोग आपके सामने हैं, यानी देश का जो नया उपराष्ट्रपति होगा या तो वो सीपी राधाकृष्णन होंगे या फिर बी सुदर्शन रेड्डी। अब इनमें से जो भी होंगे, एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से मिल गया कि वो होगा 17वां, यानी कि वो आपका कौन सा होगा, तो वो आपका 17 नंबर का होगा, यानी कि 17वां होगा जो भी आपका चुना जाएगा, चाहे सुदर्शन रेड्डी जी हो चाहे सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। अब यहां पे ये भी हम लोग को जानना है कि जो ये दो नॉमिनेटेड बंदे हैं या जो दो लोग उम्मीदवारी के लिए खड़े हैं,
तो क्या इनमें कुछ खास है? तो बिल्कुल खास होगा, तभी तो आखिर इनको क्या किया गया है, आगे उपराष्ट्रपति का दावेदार बनाया गया है। तो क्या खास है, आइए जरा हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हम लोग जब देखते हैं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होने वाला है ये 17वें होंगे। चलिए भाई, क्या डेट अनाउंस कर दी गई है? बिल्कुल। तो नोटिफिकेशन 7 अगस्त को आ गया था, यानी आप में से कोई अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे नामांकन की तारीख कल यानी कि 21 अगस्त को होने वाली है। तो नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त को, और जो वोटिंग का रिजल्ट होगा ये बेटा 9 सितंबर को। कब होगा? 9 सितंबर को, याद रखिए। यानी कि वोटिंग कब होने वाले? 9 सितंबर को। तो प्रश्न ये बनता है कि सर वोटिंग तो सब सही है, आखिर हमें उपराष्ट्रपति बनना है तो हमारे अंदर क्या क्या क्षमता होनी चाहिए या क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहां पे आप जरा देखिए। तो सबसे पहली बात तो कम से कम भाई भारत के आप नागरिक हो। क्या हो बेटा? भारत के नागरिक, ये जरूरी है। तो पहला कंडीशन है कि भाई भारत के नागरिक हो। फिर क्या है? आपकी उम्र जो है 35 साल पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। फिर क्या है? राज्यसभा बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। फिर केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब ये लाभ का पद क्या होता है बेटा? लाभ का पद यह होता है कि यदि आप किसी पद पर हैं तो उस पद से तत्काल इस्तीफा दे दीजिए, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बात करते हैं दोनों लोगों की, यानी कि जो यानी उपराष्ट्रपति के प्रबल दावेदार है। दावेदार क्या? अब भाई इनमें से कोई होगा, चाहे वो सीपी राधाकृष्णन जी हो, चाहे वो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। तो पहले हम बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की। आप कहोगे सर पहले इधर की बात कर रहे हो, इधर की भी तो कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। सबसे पहले जो है हमारे मोदी साहब ने सीपी राधाकृष्णन को आगे किया और पहले इनका घोषणा हुई, तो इसलिए पहले इनकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो सब याद रखना है आपको, ये यानी चार राज्यों प्लस यानी यूटीज, तो कुल मिला के 4 यानी राज्य और यूटीज मिलाकर ये राज्यपाल का पद इन्होंने संभाला है। और प्रेजेंट टाइम में कहें तो ये वर्तमान में महाराष्ट्र के क्या हैं? राज्यपाल हैं। फिर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी आरएसएस के ये प्रबल जो हैं, यानी कि कट्टर आप कह सकते हो समर्थक रहे हैं। अभी आरएसएस के बारे में बात करें तो आरएसएस की स्थापना बेटा 1925 में हुई। कब हुई? 1925 में। तो इसके हिसाब से आरएसएस का 2025 में हैप्पी बर्थडे हो गया, कौन सा? 100, यानी कि सवा जो है 100 साल पूरे हुए। और इस अवसर पे आपने देखा हमारे मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा? तारीफ किया। किसकी? आरएसएस की। अब वो तारीफ लायक है या नहीं वो एक अलग बात है। कारण क्या है भाई? जो जिसके से जुड़ा होगा वो उसी की तारीफ करेगा ना। मान लीजिए कल को जैसे आप नौकरी पाओगे तो आप अपने मम्मी पापा की तारीफ करोगे, भाई बहन की करोगे, है ना, जो भी आपके गुरु होंगे उनकी करोगे। तो ऐसे ही हमारे मोदी जी। ठीक, तो याद रखिएगा। तो आरएसएस के ही बंदे कौन है? ये सीपी राधाकृष्णन। दूसरी ओर आते हैं हम, दूसरे कौन है भाई? जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। इनके बारे में देखते हैं। तो नाम क्या आगे लगा है? जस्टिस, यानी कुल मिला के ये क्या हो गए? जज हो गए। तो भाई जज कहां के हैं? क्या हाई कोर्ट के हैं कि सुप्रीम कोर्ट के? तो जब हमने पूरा इसको पढ़ा तो हमें पता चला कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। और इसके अतिरिक्त इन्होंने आंध्र प्रदेश, ठीक याद रखिए, गुवाहाटी, तो आंध्र प्रदेश उसके बाद से गुवाहाटी में इन्होंने यानी क्या किया? जज के रूप में कार्य किया। इतना ही नहीं, 2007 में सुप्रीम कोर्ट में यह एक जज के रूप में नियुक्त हुए। याद रखिए मुख्य न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जज। तो एक प्रश्न यह बना कि सर वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो बात कर लेते हैं बेटा। देखो, अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं।
अब 34 जज का मतलब बेटा 33+1, यानी एक आपके मुख्य न्यायाधीश है। तो एक मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमेंट करिए जरा आप लोग। तो एक है आपके सीजेआई जो हैं, वो है आपके B.R. गवई। कौन है बेटा, B.R. गवई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात आता है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल। कुछ अनुच्छेद होते हैं, उन अनुच्छेदों को कैसे याद करते हैं जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हैं। देखो, तो उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने के लिए क्या करना होगा, उसका निकास सनी है। क्या याद किया बेटा, उसका निकास सनी। अब कहोगे सर उसका निकास सनी का मतलब, देखिए, ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति, सा से हो गया सभापति, का से हो गया बेटा कार्य, नी से हो गया निर्वाचन, का से हो गया कार्यकाल, सा से हो गया समय, और श से शपथ, और नी से निर्वहन। यानी 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा, इसकी चर्चा की गई है। 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का सभापति के रूप में कौन होगा, उपराष्ट्रपति। तो एक प्रश्न ये बनता है, क्या उपराष्ट्रपति का कोई वेतन होता है, क्या वेतन होता है? तो आप बताइए यस या नो। उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, अगर हम बात करें तो वेतन बेटा नहीं होता है। कहोगे अरे बाबा, जब वेतन नहीं होता तो हमें तो सर बनना ही नहीं है। अरे भाई, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, पर यह सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है, परंतु सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। वेतन क्या होता है, प्राप्त करता है। और वर्तमान में वेतन कितना है, 4 लाख पर मंथ, यानी 4 लाख रुपए पर मंथ आपका वर्तमान में क्या है, वेतन है। अब अगर हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, क्योंकि यहां पे लिखा है बहुमत ज्यादा है, तो याद रखिए, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है भाई। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा बेटा, दोनों सदन, दोनों सदन के सभी सदस्य। अब दोनों सदन के सभी सदस्य का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। जैसे यहां पे आपने देखा कि लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में 542 है, और प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में कहें तो 240 है। वैसे अगर हम बात करें तो लोकसभा में 552, अब 550 हो गया है भाई, 2026 तक 552, और यहां पे कितने हैं तो 250, यानी कि 550 और 250 जोड़ लो, 5 5 10 2 3 1 4, यानी कि 8, तो हो गया कितना 8, यानी 800 कुल मेंबर्स भाग लेंगे। समझ में आया, कितने 800। लेकिन वर्तमान का सिनेरियो कह रहा है कि टोटल जो है 542 और 240, तो जोड़ लीजिए भाई, 542 और 240 यानी 782। अब इस 782 में जिस पार्टी को या जिसे भी 391 वोट मिल जाएंगे वो क्या बन जाएगा, उपराष्ट्रपति। समझ में आ गया। अब अगर देखा जाए तो बहुमत की संख्या किसके पास अधिक है, बीजेपी अर्थात एनडीए के पास, और इंडिया के पास कम है। पर यह देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या होता है, क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। मान लीजिए पार्टी तो हमारी है, आपकी है, हम आपके दल में हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है हम पार्टी की लाइन से हटकर उधर वोट कर दे। तो ये फैसला हम लोग को कब देखने को मिलेगा, तो ये फैसला हम लोग को मिलेगा देखने को 9 सितंबर, यानी 9 सितंबर को हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि आखिर अंत में जीत किसकी होती है। अब बात करते हैं भारत के अब तक के उपराष्ट्रपतियों के बारे में, भारत के अब तक के उपराष्ट्रपतियों के बारे में। जैसे अगर हम शुरुआत करें
तो नंबर 1 पे है बेटा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर हमारे आ जाते हैं कौन फिर हमारे आ जाते हैं जाकिर हुसैन। तो नंबर 1 से इस तरह शुरू करते हैं बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8। ठीक, अब 8, इसके बाद देखिए बेटा 9, 10, 11, 12। फिर आपका अगर हम बात करें 13, 14, 15, 16, यानी कि 16वें जो थे वो जगदीप धनखड़ थे। कौन थे बेटा? 16वें जो थे जगदीप धनखड़ थे। तो प्रश्न ये बन रहा है, अच्छा थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया, यहां पे नंबरिंग थोड़ा सा ये कर दिया। 4, 4 के बाद बेटा 5 ये हैं, 6, 7, 8, फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12, इधर सही है 13, 14, 15, 16। तो 16वें हमारे हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक, जिन्होंने बीच में ही क्या कर दिया, यानी कि डोर तोड़ दिया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, क्रम से बताइए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं, यानी कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान दीजिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 2 बार रहा। कितनी बार रहा बेटा? 2 बार रहा। तो 2 बार रहा तो वो कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? 2 ऐसे हैं। कितने हैं? 2। तो 2 कौन कौन से हो जाएंगे? तो नंबर 1 हो जाएंगे SR कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे हो जाएंगे मोहम्मद हामिद अंसारी जी। कौन हो जाएंगे बेटा? मोहम्मद हामिद अंसारी। ये ऐसे रहे जिन्होंने एक नहीं 2 कार्यकाल पूरा किया। 2 कार्यकाल का मतलब बेटा 10 साल पूरे किए। एक आपके ये हैं मोहम्मद हामिद अंसारी जी, और एक है आपके कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनमें से कुछ ऐसे भी उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। तो वे राष्ट्र जो हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। तो ऐसे टोटल आपके 6 हैं। कितने बेटा? 6 हैं, जो कि बाद में क्या बने? राष्ट्रपति भी बने। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से यहां पर यह टॉपिक आपका जो होता है कंप्लीट होता है। तो कितने ऐसे हैं? 6। अब हमको देखना है, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो नेक्स्ट आपके हैं, नेक्स्ट यानी 17th जो है उपराष्ट्रपति कौन होंगे, यानी 17वें जो उपराष्ट्रपति कौन होंगे। और आपको यह भी बताइएगा कमेंट करके कि भाई कितने ऐसे उपराष्ट्रपति थे, कितने ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, कार्यकाल के दौरान। ठीक है, देखते हैं भाई कौन इसका जवाब देगा। ठीक, तो इसी तरीके से ऐसे ही शानदार टॉपिक को पढ़ने के लिए जो कि सभी एग्जाम में आते हैं, आप जुड़े रहिए एसएससी मेकर के साथ। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे दरोगा बैच से। जी हां, दरोगा बैच जो कि आपको वर्दी दे, कंधों पे सितारे दे। तो दरोगा बैच से आज ही जुड़िए, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, फीस मात्र 500। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं सिपाही बैच से, जो कि यूपी में पुलिस कांस्टेबल का सपना करता है साकार। यदि आपका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, तो दिल्ली पुलिस से जुड़िए। और यदि आपका सपना है जीडी में जाने का, तो हमारे फौजी बैच 3.0 को यानी लीजिए। और यदि आपका सपना है सीपीओ, एसआई, सीएचएसएल के लिए, तो संकल्प बैच 3.0 से जुड़िए। ठीक है, यहां पर लाइव के साथ रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। और रीजनिंग में परफेक्ट होने के लिए आप रामबड़ बैच को ले सकते हैं। साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग के लिए 2 आपके पास अलग से बैच है,
और इतना ही नहीं, रोज रात 8 बजे अजय सर की क्लास में भी पढ़कर आप मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रांग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कोई भी समस्या हो तो दिए गए साइट पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर एक किसी टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए एसएससी मेकर पे बने रहिए, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।